हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी का टॉपिक है सास बहू की कहानी। रत्ना की हाल ही में नई नई शादी हुई थी। शादी को कुछ ही समय बीता था और आज काम वाली भी छुट्टी पर थी, इसलिए रत्ना बर्तन धोने में लग गई। बर्तन धोते धोते उसके हाथ से कांच की प्लेट फिसल कर नीचे गिरकर टूट गई। प्लेट टूटते ही वह इस बात से घबराने लगी कि उसकी सास अब क्या कहेंगी। टूटी प्लेट देखकर वो जली कटी सुनाएंगी। प्लेट गिरने की आवाज सुनते ही वास्तव में सास दौड़ी आई और बोली, बेटी क्या हुआ? रत्ना रुआसी होकर बोली, माँ, पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से प्लेट नीचे गिरकर टूट गई। सास बोली कि बेटी चिंता की क्या बात है, प्लेट ही तो टूटी है। यह तो गनीमत है तुम्हें कोई चोट नहीं आई, और भले इसके कितने ही टुकड़े हो गए हों, पर मेरी दुलारी बेटी का दिल नहीं टूटना चाहिए। मेरी बहू से महंगी है क्या ये प्लेट? और हाँ बेटी, तुझे अभी यह सब काम करने की क्या जरूरत? मेहंदी तक अभी उतरी नहीं तेरे हाथों से। अभी तुम प्रकाश का ध्यान दो और दोनों ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ बिताओ ताकि एक दूसरे को अच्छे से समझ सको। तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत होगी। प्रीति, इधर आना तो। अपनी भाभी का ख्याल रखा कर जरा बेटी। देख तेरी भाभी अभी इस घर में नई आई है। और हाँ बेटी रत्ना, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना। मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर। उनके वह शब्द नहीं जी, मानो अमृत के घूंट थे। देखते देखते रत्ना की आंखों में आंसू छलछला गए। वे अपनी सास के पैरों से लिपट गई और बोली कि मेरी एक माँ छूटी है, पर आज मैं दूसरी नई माँ पा गई। बल्कि आप मेरी माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में कुछ टूट जाता तो मेरी माँ भी दो बातें कहे बिना ना रहती। रात को रत्ना की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम वाली घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उससे विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से हमेशा सासों के बारे में बुराइयां ही सुनी थी। और फिर वो अपने अतीत में खो गई। उसे कुछ साल पहले की बात याद आ गई, जब उसके बड़े भैया की शादी हुई थी। भाभी की हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी थी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश करती। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता एवं उनके ताने शुरू हो जाते कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया। फिर हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज इतना मालपुआ खाती हो, उसकी ताकत कहाँ गई? अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता। कोई भी काम ठीक से नहीं होता, न जाने कहाँ ध्यान रहता। भाभी भी कड़क कर बोली थी कि हाँ, मैं तो बैठे बैठे खाती हूँ, बाकी सब लोग तो खड़े खड़े खाते हैं ना। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जल्ली कटी न सुना दो तब तक आपको चैन नहीं पड़ता। कभी मेरे माँ को तो कभी मेरे बाकी घर वालों को। हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। दोनों एक दूसरे की तरफ तीर बरसाकर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। रत्ना ने घर के अलावा और भी जगह सास बहू के झगड़े सुने थे। ऐसा सब सुनते सुनते वह डर गई थी। वह शादी से कतराने लगी, पर माँ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भय को लेकर ससुराल आ गई थी। पर आज की घटना ने वास्तव में उसकी सोच ही बदल डाली थी।
कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता। नींद न आने की वजह से उसने सोचा, चलो थोड़ी देर अपनी माँ से बातें ही कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसका फोन आते देखा तो झट से फोन उठाते ही बोला कि रत्ना, सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं जमाई राजा या सास नंद से झगड़ा तो नहीं हो गया? रत्ना बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से प्लेट नीचे गिरकर टूट गई, तभी सासू माँ आ गई। रत्ना आगे कुछ और बोलती, उसके पहले ही उसकी माँ ने बोलना शुरू कर दिया। बेटा, फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दब कर नहीं रहना। तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़े ही है जो सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज में रत्ना बोली कि माँ, अब बस करो। मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ सहम गई और बोली, तू ये क्या बोल रही है? हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब प्लेट गिरी तो सासू माँ ने सारी बात बताकर अंत में रत्ना बोली, अब तो आप समझ गई ना सारी बात। और हाँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं बोला, वह वाकई में अपनी बेटी प्रीति की तरह ही मेरे से व्यवहार कर रही हैं। माँ, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ बोल बेटा। माँ, काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती, तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते। माँ, मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली, तो उस पर टिके परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी? आज रत्ना की माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं, बल्कि रत्ना उसकी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। माँ को गलती का एहसास हो गया। रत्ना आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही माँ ने कहा, रत्ना, अब जब तू यहाँ आएगी तो यहाँ घर पर भी पूरे परिवार की नींव में मजबूती पाएगी। अब फोन रख, मुझे बहू बेटे के स्वागत की तैयारी करनी है। मानो तो देवता, नहीं तो पत्थर। मानो तो हर रिश्ता सच्चा, नहीं तो पैदा ही सब अलग अलग हुए हैं। दिल से ऐसी ही भावना सब में हो, ऐसी ईश्वर से कामना करती हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।